हिंदू मुस्लिम तो नहीं देखेंगे ना, हर एक के जेब में आएंगी। अब उसी करेंसी जो भगवानों की फोटो है, तो गाय का गोश्त बैल का गोश्त खरीदने वाले भी उसी करेंसी से खरीदेंगे। तो इनकी अकल का ठिकाना देखिए आप, कितनी बुरी बात है। भैंस का गोश्त, गाय का गोश्त, मच्छी का गोश्त, जो भी खरीदना, मुर्गी वगैरह, जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन रहते हैं, तो वो लोगों का क्या आलम होगा कि ऐसे भगवानों की, उनकी जो मानने वाले भगवानों की फोटो गाय के गोश्त की दुकान पे है, बकरे के गोश्त की दुकान पे, बैल के गोश्त की दुकान पे, मुर्गी मार्केट में चल रही है। कितनी बुरी बात है। शराब खाने में जो है फरोख्त हो रही है, वो नोट जो है उसे दिया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि करेंसी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वाली गुफ्तगू नहीं होना। ये बिल्कुल, ये कोई मुल्क से जो वोट इनको मिलते थे ऐसे ख्यालात के बाद में तो वोट भी नहीं मिलेंगे इनको। क्यों कि इनका ये राज तो अब खुला। ये कितने जहर भरे इंसान है कि मैं समझता हूँ ये तो जो है अडवाणी जी को, मोदी जी को, सबको पीछे छोड़ दिए। बात है, सब में पहले हिंदू धर्म की बेहरमती है। जब नोट आएंगी तो लोग पीछे के जेब में भी रखेंगे और लोग रास्ते में फेंकेंगे भी, उड़ाएंगे भी गाने बजानों में। ये सब भगवानों को जो है क्या पैरों में डाल के कुचलने की जो है वो कोशिश में है क्या, मिशन चला रहे हैं क्या केजरीवाल जी? ये पागल पाने का मुतालबा है। और हिंदुस्तान किसी एक तबके की बाप की जागीर नहीं है। यहाँ का हर रहने बसने वाला हिंदुस्तान उस सब का जो है मुल्क है, किसी एक की बाप की जागीर या इंसानियत के धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। और फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि जो है तरक्की नहीं हो रही, तो कहां से तरक्की होगी? सब में पहले मुल्क में यूनिटी को जो है फरोग देना। उनसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे केजरीवाल जी हैं क्या? 75 साल में कभी जो है किसी एक भी कोई अकलमंद आदमी नहीं गुजरा क्या? हमारे पास हुक्मरान जो गुजरे हैं, कोई एक भी अकलमंद नहीं गुजरा कि इनको अकल आ गई और इनकी सोच देखिए, वो लगाने से मुल्क की इकनॉमी ठीक होगी। अरे बाबा, करप्शन खत्म कर दो, मुल्क की इकनॉमी खुद ब खुद जो है बहाल होगी। हर गरीब वो अमीर सब बराबर खुशहाली के माहौल में जो है जिंदगी गुजारेंगे। और करप्शन से मुराद सिर्फ नोटों का करप्शन करना ही नहीं है। सब में पहली चीज इंसानों के हुकूक का जो करप्शन चल रहा है, ये बड़ा मामला है इफलासी। ये नए नए लॉर्ड गणेश जी की तस्वीर तो होंगी, लक्ष्मी जी की भी होंगी, पलट के साथ में जो है शिव जी की तस्वीर भी होना। फिर एक तबका बोलेंगे जो है कृष्णा भगवान की तस्वीर होना। फिर एक साहब बोलेंगे जो है शिव जी के लिंग की जो है अलामत भी उस पर आना करेंसी पे। फिर कोई मुतालबा करेगा जो है कोई मखसूस तबके के मानने वाले महावीर जी की फोटो होना बोलेंगे। कोई बोलेंगे बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध जी की फोटो भी होना, हमारा भी हक हिंदुस्तान में, हम भी रहते हैं। फिर कोई बोलेंगे ईसो मसीह की फोटो होना, सलीब की फोटो होना बोलेंगे। और कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं ये सब नहीं, आजकल मशहूर मारूफ है ना नशानियां कि जो है कृष्ण भगवान की सवारी है गौ माता, तो रक्षक भी हो जाएगी, गौ माता की जो है तस्वीर भी होना बोलेंगे। अब कोई बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, सब बड़े भगवानों में गणेश जी बड़े भगवान हैं, उनकी सवारी जो रैट होती है उसकी तस्वीर होना बोलेंगे। तो करेंसी जाके उसका हिसाब किताब क्या होगा, किस कदर जो है डिजाइन वाली करेंसी होगी। अरे ये तो समझने वाली बात नहीं है। अब सब में पहले चीज तो वो जो अरविंद केजरीवाल है, मैं समझता हूँ उनकी अकल कहाँ चलने ठिकाने की नहीं मालूम। सब में पहली चीज तो वो बिल्कुल पढ़ा लिखा शख्सों से थे, पर इतना जाहिल है सो उसका इल्म नहीं था। अब इल्म हो रहा है कि गणेश जी की तस्वीर और लक्ष्मी जी की तस्वीर के वास्ते जो मुतालबा कर रहे हैं। सब में पहले चीज, जब करेंसी हाथ में आती है तो कहीं बार शॉप में भी उड़ाते हैं लोग पीने खाने वाले, कहीं किसी रखासाओं के ऊपर भी जो है गाने बजाने पे उड़ाते हैं, वो पैरों में गिरती है। तो ये खुद हिंदू धर्म के भगवानों की तौहीन है। ये किस किस्म के हिंदू हैं पहले तो ये तो पता नहीं। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ का हर सिटीजन उस मुल्क में जितना हक रखता है जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी रखता है। उनका जो मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि करेंसी पर यानी महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ किसी मखसूस भगवानों की जो है तस्वीर उसके ऊपर लागू करने का, ये खुद सब में पहले कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो इनको सब में पहले चीज हम ये चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का जो एक्ट होता है उसके अंदर इनको पहले बुक करना चाहिए। दूसरी चीज, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ का हर सिटीजन उस मुल्क में जितना हक रखता है जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी रखता है। और दूसरी चीज, ये अरविंद केजरीवाल साहब, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस कंट्री में जितने मजाहब के मानने वाले रहते बसते हैं, शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री होगा कि जिसमें इस कदर कसरत से जो है मजाहब के मानने वाले रहते बसते होंगे। मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, आपका है जो मुतालबा है, सब में पहली चीज अगर गौर से देखा गया तो हिंदू धर्म के लोगों की ही दिल आजारी है। इस वास्ते
कि इन्हों जो मुतालबा कर रहे हैं कि लॉर्ड गणेश जी की तस्वीर और लक्ष्मी जी की तस्वीर के वास्ते जो मुतालबा कर रहे हैं, सब में पहले चीज़, जब करेंसी हाथ में आती है तो कहीं बार शॉप में भी उड़ाते हैं लोग पीने खाने वाले, कहीं किसी रखासाओं के ऊपर भी जो है गाने बजाने पे उड़ाते हैं, वो पैरों में गिरती है। तो ये खुद हिंदू धर्म के भगवानों की तौहीन है। ये किस किस्म के हिंदू हैं पहले तो ये तो पता नहीं। अब रहा सवाल उसके बाद में, हिंदू धर्म में ही कई किस्म के लोग रहते हैं जो अलग अलग भगवानों के फॉलोअर होते हैं। कोई कृष्ण जी के जो है कट्टर तरीके से फॉलो होते हैं, तो कोई शिव जी के जो है फॉलोअर होते हैं, तो कोई जो है राम जी के फॉलोअर होते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कोई रावण जी के फॉलोअर होते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों का फिर मुतालबा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की पहले तो बात, ये मानना नहीं मानना ये अलग बात है कि पगले पाने की बात है। सब में पहले चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में इनको बुक करना चाहिए। इस वास्ते कि हमारा मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुली तरीके से जो है हुक्म देता है कि ऑफिशियल कैटेगरी में किसी भी किस्म के मजहबी जज्बात को लागू ना किया जाए, ना किसी भगवानों की तस्वीर या किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटीज ना किया जाए। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन का जो है खुला फरमान है। इस वास्ते कि सेकुलर मुल्क है, ये सेकुलर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकुलर कहते हैं लामजहब को, यानी कोई मजहबी जो है इजारादारी इसमें नहीं चलने वाली है। इस सेकुलरिज्म पर मबनी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी चीज, अब दूसरे दिन जो है कोई और साहिबीन जो है मुतालबा करेंगे कि नहीं नहीं लॉर्ड गणेश जी की तस्वीर तो होंगी होंगी, लक्ष्मी जी की भी होंगी, पलट के साथ में जो है शिव जी की तस्वीर भी होना। फिर एक तबका बोलेंगे जो है कृष्णा भगवान की तस्वीर होना। फिर एक साहब बोलेंगे जो है शिव जी के लिंग की जो है अलामत भी उस पर आना करेंसी पे। फिर कोई मुतालबा करेगा जो है कोई मखसूस तबके के मानने वाले महावीर जी की फोटो होना बोलेंगे। कोई बोलेंगे बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध जी की फोटो भी होना, हमारा भी हक हिंदुस्तान में, हम भी रहते हैं। फिर कोई बोलेंगे ईसो मसीह की फोटो होना, सलीब की फोटो होना बोलेंगे। और कोई बोलेंगे कि नहीं नहीं ये सब नहीं, आजकल मशहूर और मारूफ है ना निशानियां कि जो है कृष्ण भगवान की सवारी है गौ माता, तो रक्षक भी हो जाएगी, गौ माता की जो है तस्वीर भी होना बोलेंगे। अब कोई बोलेंगे नहीं 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 सब बड़े भगवानों में गणेश जी बड़े भगवान हैं, उनकी सवारी जो रैट होती है उसकी तस्वीर होना बोलेंगे। तो करेंसी जाके उसका हिसाब किताब क्या होगा, किस कदर जो है डिजाइन वाली करेंसी होगी। अरे ये तो समझने वाली बात नहीं है। अब 75 साल से आजादी के बाद से जो हमारे मुल्क की करेंसी का जो खाका है, क्या मैं ये समझता हूं कि ये जो खाका जो भी लोग बनाए थे, जो भी लोग ये थे, उनसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे केजरीवाल जी हैं क्या? 75 साल में कभी जो है किसी एक भी कोई अक्लमंद आदमी नहीं गुजरा क्या? हमारे पास हुक्मरान जो गुजरे हैं कोई एक भी अक्लमंद नहीं गुजरा कि इनको अक्ल आ गई और इनकी सोच देखिए वो लगाने से मुल्क की इकनॉमी ठीक होगी। अरे बाबा करप्शन खत्म कर दो, मुल्क की इकनॉमी खुद ब खुद जो है बहाल होगी, हर गरीब वो अमीर सब बराबर खुशहाली के माहौल में जो है जिंदगी गुजारेंगे। और करप्शन से मुराद सिर्फ नोटों का करप्शन करना ही नहीं है, सब में पहली चीज इंसानों के हुकूक का जो करप्शन चल रहा है, ये बड़ा मामला है इफलासी के लिए। आप इंसानों की कदर करिए, एक दूसरे के मज़हब की कदर करिए, खुद ब खुद मुल्क में जो है इकनॉमी जो है डेवलप भी होंगी और बहाली भी होंगे और ऊपर वाले की तरफ से भी जो है मेहरबानी शामिल होगी। जब तक ऊपर वाले की तरफ से मेहरबानी नहीं होगी, तुम कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी ला लो, एडवांस जो है कोई भी सिस्टम बना लो, उससे कोई तरक्की मुमकिनात में से नहीं है जब तक कि ऊपर वाले को आप राजी नहीं करते। और ऊपर वाले की नजर में उसकी इबादत से ज्यादा उसको अगर कोई चीज पसंद है तो एक दूसरे की इंसानियत की कदर पसंद है, या इंसानियत के धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं और फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि जो है तरक्की नहीं हो रही, तो कहां से तरक्की होगी? सब में पहले मुल्क में यूनिटी को जो है फरोग देना चाहिए, पीस को जो है फरोग देना चाहिए, कम्युनल हार्मनी को फरोग देना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मुल्क की इकनॉमी जरूर तरक्की करेगी। आप इत्तेहाद का फुकदान है, इत्तेहाद को पामाल करने के हरबे इस्तेमाल करते, फिर बोलेंगे कि यूनिटी नहीं है और इकनॉमी जो है गिरते जा रही, तो बराबर गिरेगी इकनॉमी। आप इत्तेहाद से इत्तेफाक की दावत दीजिए पूरी कौम हिंदुस्तान को, तो फिर देखिए मुल्क की इकनॉमी कैसी आती है। और इनका ख्याल देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बोले थे कोरोना की जब लहर आई थी, थालियां बजाओ, दिया जलाओ या बर्तना बजाओ तो कोरोना जाएगा, तो उससे तो कोरोना नहीं गया। मेडिसिन जब तक कि इस्तेमाल नहीं करे लोग, जब तक कि एहतियाती तदाबीर नहीं करे, कोरोना नहीं गया। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि इकनॉमी दुरुस्त होगी, ये गलत बात है। सब में पहले हिंदू धर्म की बेहुरमती है। जब नोट आएंगी तो लोग पीछे के जेब में भी रखेंगे और लोग रास्ते में फेंकेंगे भी, उड़ाएंगे भी गाने बजानों में। ये सब भगवानों को जो है क्या पैरों में डाल के कुचलने की जो है वो कोशिश में है क्या, मिशन चला रहे हैं क्या केजरीवाल जी? ये पागल पाने का मुतालबा है। और हिंदुस्तान किसी एक तबके की बाप की जागीर नहीं है, यहाँ का हर रहने बसने वाला हिंदुस्तान उस सब का जो है मुल्क है।
किसी एक की बाप की जागीर नहीं है। इनका मुतालबा बिल्कुल गलत है। सब में पहले जो भी अरबाब मजाज हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के एक्ट के तहत उनको बुक करना चाहिए। सब हो सकता दिल्ली के इलेक्शन के आने सब हो सकता है हिंदू के वोट कवर करने के लिए हो सकता है अरविंद केजरीवाल इस तरीके का बयान दिया होगा कि गणेश जी की मूर्ति होना चाहिए। आप वोटों के कलेक्ट करने के लिए कोई और हरबा इस्तेमाल कर लीजिए, ऐसा हरबा मत इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कंट्री में रहने बसने वाले की दिलादारी कर कर किसी एक मखसूस तबके के होने वाला नहीं है इससे, बल्कि इनके वोट उल्टा नेगेटिव होंगे। जो वोट इनको मिलते थे ऐसे ख्यालात के बाद में तो वोट भी नहीं मिलेंगे इनको। क्यों कि इनका ये राज तो अब खुला। ये कितने जहर भरे इंसान है कि मैं समझता हूँ ये तो जो है अडवाणी जी को, मोदी जी को, सबको पीछे छोड़ दिए। अरे बीजेपी को एक ताना है कि आप इकोनॉमिक देश की सही नहीं ठीक कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग भगवान की फोटो ही लगा दे तभी इकोनॉमिक ठीक होगी। क्या एक बीजेपी के लिए ताना भी है अरविंद केजरीवाल ने कहा है? नहीं, ताना नहीं है, इनकी जहनियत की जो है अक्कासी है। इनका जो ख्यालात है, इनकी मेंटालिटी इस बात की दलील है ये। क्यों कि जब कभी इलेक्शन आता है तो ये दंगे फसाद का जो है ये बिल्कुल अंदर से प्रिपेयर होके जो है, इससे पहले भी दिल्ली में इलेक्शन आया तो दंगे फसाद करवाए थे। तो अब अंदाजा हो रहा है कि इन्हीं की तरफ जाती है सुई वो। ये बिल्कुल साफ जहन के इंसान नहीं है। ये बज़ाहिर सेक्युलरिज्म की बात करते हैं मगर इनके जो अंदरूनी लिबादा है वो सीधा सीधा फिरका परस्ती पर मबनी है। ये है। और फिर करेंसी जो है आप देखिए, गाय का गोश्त खाने वाले मंदिरों के करीब नहीं जाना, गाय का गोश्त खाने वाले इनके जो है फंक्शंस में नहीं आना, बीच में जो कट्टर परस्ती चल रही है वो है। तो अब करेंसी तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं दिखेंगे ना, हर एक के जेब में आएंगी। अब उसी करेंसी जो भगवानों की फोटो है तो गाय का गोश्त, बैल का गोश्त खरीदने वाले भी उसी करेंसी से खरीदेंगे। तो इनकी अकल का ठिकाना देखिए आप, कितनी बुरी बात है। भैंस का गोश्त, गाय का गोश्त, मच्छी का गोश्त, जो भी खरीदना, मुर्गी वगैरह, जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन रहते हैं तो वो लोगों का क्या आलम होगा कि ऐसे भगवानों की, उनकी जो मानने वाले भगवानों की फोटो गाय के गोश्त की दुकान पे है, बकरे के गोश्त की दुकान पे, बैल के गोश्त की दुकान पे, मुर्गी मार्केट में चल रही है। कितनी बुरी बात है। शराब खाने में जो है फरोख्त हो रही है, वो नोट जो है उसे दिया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल गलत है कि करेंसी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने वाली गुफ्तगू नहीं होना। ये बिल्कुल, ये कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं है, ना कोई हिंदू मजहब से इनकी मोहब्बत है, बल्कि हिंदू धर्म का ये लोग तो जो है इस्तेहसाल कर रहे हैं।